हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 8वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 34। आज का विषय है हमारा अनुमान द्वारा घनमूल निकालना। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वर्कशीट में बिना पेन पेपर उपयोग किए हुए घनमूल कैसे निकालें, इस पर चर्चा करेंगे। नोट: पूर्ण घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। पूर्ण घन संख्या बड़ी हो जिसका घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से मुश्किल हो। तो चलिए इसकी विधि देखते हैं। अनुमान विधि द्वारा घनमूल निकालने के नियम। दी गई संख्या को दो भागों में बांटो। देखो जैसे इस तरीके से बांटा हुआ है, ये हो गया आपका पहला समूह और ये हो गया दूसरा समूह। स्टेप 1 यानी चरण 1, दी गई संख्या के समूह बनाएं जिसमें 3 अंक हों। समूह बनाते समय इकाई के से शुरू हों। दूसरा, सुविधा के लिए प्रत्येक समूह पर बार लगा दें। तीसरा, यह पहला समूह होगा, बचे हुए संख्या दूसरा ग्रुप होगा। ठीक है। उसके बाद चरण 2 है, समूह में इकाई का स्थान का अंक घनमूल के इकाई स्थान के अंक को निर्धारित करेगा। उदाहरण, घन संख्या के स्थान का अंक 8 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो घनमूल के इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, 2 होगा बच्चों। इसके बाद चरण 3, संख्या का घन निकालने जिनके बीच दूसरा समूह आता हो। चरण 4, तीसरे चरण के छोटी संख्या को घनमूल के दहाई स्थान पर रखें। अब घनमूल निकालें। इसमें घनमूल निकालने से पहले बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दी हुई संख्या के घन को दोहराएं। तो देखिए, एक जो है उसका एक का घन 1 होगा, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का घन 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का 1000। इसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, दी गई संख्या के घनमूल के इकाई का अंक बताइए। तो ये घनमूल बच्चों आपको दिया हुआ है। इसमें आपको ये बताना है कि जो दी हुई संख्या है इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है। तो आप ये देखिए, इसमें जैसे ये दिया हुआ है 4096, ठीक है, तो आपको 6 का बताना है। तो इसके लिए मैं आपको एक विधि बताती हूँ। देखिए 1, 4, 5, 6 और 9, अगर लास्ट में इकाई के स्थान पे ये नंबर है तो इनका यूनिट प्लेस यानी जो इकाई का स्थान है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसके अलावा 2, 8, 7 और 3 है तो इनका चेंज हो जाएगा। 2 जो है वो 8 में बदल जाएगा, 8 2 में, 7 3 में और 3 7 में। अब जैसे देखो पहला क्या है, 6 है ना, तो 6 का सेम रहेगा 6। 9 का नो चेंज 9 ही रहेगा। 6 का 6 ही रहेगा। 5 का फिर 5 ही रहेगा। इसके बाद है 6 का अगेन 6 ही रहेगा। 7 का 3 हो जाएगा। देखिए इधर देखिए, 7 का 3, 6 का 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये 2 नंबर है बच्चों, 592 है, तो 2 इसको दोबारा लिख देती हूँ मैं, 110592 है ये। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया हमारा। अब हम इसका उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण 1 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न अनुमान विधि द्वारा इस नंबर का घनमूल निकालें। उत्तर चरण 1 है, 3 अंकों का समूह बनाएं। पहला समूह 592, दूसरा 110। चरण 2 में पहले समूह के इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो घनमूल के इकाई का अंक 8 होगा, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 512। तीसरा समूह बच्चों 110 है। 110 किसके बीच में आएगा, 4 के घन के बीच में और 5 के घन में। 4 का घन क्या होता है, 64 और 5 का होता है 125। तो छोटा कौन सा है, 4, तो 4 आपको यहाँ से लेना है। ठीक है, और जो आंसर बनेगा आपका यहाँ से ये लेना है 8, तो ये हो गया आपका 48 नंबर। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा जो दिया हुआ है वो है, प्रश्न अनुमान विधि द्वारा 17,576 का घनमूल निकालें। चरण 1 देखिए, 3 अंकों का समूह बनाइए। पहला समूह 576, दूसरा समूह 17। ये देखिए, एक 576 बनेगा, एक 17 बनेगा। पहले समूह के इकाई का स्थान 6 है, तो 6 का तो 6 ही रहेगा ना बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 6 अंक है। ऐसे ही चरण 3 में दूसरा समूह 17 है। 17 किसके बीच में आएगा, 2 का घन और 3 का घन। 2 का घन क्या होता है, 8, और 3 का घन क्या होता है, 27, यानी 8 और 27 के बीच में 17 आएगा। तो 8 कौन सा घन छोटा हुआ, 2, और ऊपर वाला नंबर कौन सा था आपका, 6, तो आपका नंबर बन गया 26।
इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा है अनुमान विधि द्वारा दी गई संख्याओं का घनमूल निकाले, यानी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसके जो 9 पार्ट दिए हुए हैं हम इसको कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। ए पार्ट मान लीजिए या 1 लिख दीजिए। ये है आपका नंबर 1169। तो इसका एक पेयर ये पीछे से 3 बनाना शुरू करिए, ये 2 अलग हो गया। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, जो पीछे वाले नंबर हैं उनका यूनिट प्लेस देखना है। उनका यूनिट प्लेस क्या आया, 9 आ गया। तो क्यूब रूट का जो यूनिट प्लेस होगा 9 का 9 सेम आएगा ना, चेंज नहीं होगा, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है घनमूल का इकाई अंक। इसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो ये 769 था ये तो क्लियर हो गया, अब ये 11 बचा। तो इस 11 को हमने यहाँ पे लिख दिया 11। अब 11 जो है हमें 11 को ये देखना है कि ये किसके क्यूब रूट के बीच में आता है। तो 2 का क्यूब निकालिए 8 होता है, और 3 का निकालिए 27, यानी 8 और 27 के बीच में आता है। अब जो आंसर बनेगा वो 2 डिजिट का बनेगा। वो कैसे बनेगा कि जो ये छोटा नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है वो आएगा हमेशा, और जो ये पीछे जो आंसर है वो, यानी 2 और 9 मिलके ये आंसर आपका बन जाएगा 29, ठीक है। तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने ये इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। विल मूव ऑन टू क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पे पहले सबसे पहले इसके 3 का पेयर बना लिया, इसका बना लिया। 1,95,112 है ये। स्टेप 1 में आपको 112 का यूनिट प्लेस बताना है, क्या है 2। और क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 का मैंने क्या बताया था कि 8 में चेंज हो जाएगा। तो 2 जो चेंज हो गया वो 8 में, और 8 किस में चेंज होता है, 2 में चेंज होता है। हिंदी मीडियम के लिए यहाँ लिखा हुआ है घनमूल की इकाई अंक। इसके बाद जो ये अदर नंबर है ये 195, ये स्टेप 2 में हम इसको लिखेंगे। तो ये किसके बीच में आएगा, 5 के क्यूब के और 6 के क्यूब के। 5 की क्यूब क्या होती है 125, 6 की क्यूब 216। अब छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर देखना है। तो स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया 5 की क्यूब यानी 5, और 8 यहाँ से लेंगे हम ऊपर क्यूब रूट से 8, यानी जो ये आंसर है इट बिकम्स 58 बन गया, 58 बन गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट डन। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी ये 8 पार्ट्स हैं टोटल, और सब में वही करना है। तो हम बस इसको जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेंगे। इसका पार्ट बनाया एक पेयर 791, इसका बन गया 29। 791 में यूनिट प्लेस क्या हो गई 1, क्यूब रूट 1 की जगह 1 होता है, नो चेंज एट ऑल। घनमूल में इकाई अंक। उसके बाद स्टेप 2 देखिए, नेक्स्ट नंबर इज़ 29। 29 किसके बिटवीन होता है, 3 की क्यूब एंड 4 की क्यूब। 3 की क्यूब इज़ व्हाट 27 एंड 4 क्यूब इज़ व्हाट 64। सो विच इज़ अ स्मॉलर नंबर, 3 क्यूब। 3 आप पहले ले लेंगे और 1 यहाँ से, यानी 31 बन गया। इसके बाद आंसर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखिए ये आपके पास नंबर है 50,653, जिसमें इसको हमने पेयर करा और इसका पेयर करा 653। स्टेप 1, 653 का यूनिट प्लेस 3, 3 का चेंज होता है, क्यूब रूट क्या होता है 7, और 7 का क्या होता है 3 होता है। तो ऐसे घनमूल में इकाई अंक। अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 क्या निकल के आएगा 50। 50 किसके बीच में आएगा, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। 3 क्यूब इज़ व्हाट 27, और 4 की क्यूब क्या हो गई 64। तो 3 की क्यूब 27, 64, 27, 64 के बीच में आ गया 50। तो स्मॉलर क्यूब कौन सी है 3, तो यहाँ से 3 उठाइए, यहाँ से 7, और नंबर बिकम्स 37 नंबर बन गया। इसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी आपको ये दिया हुआ है 3,89,017, 3,80,017। उसके बाद स्टेप 1 में देखिए 017 दिया हुआ है, 017 का यूनिट प्लेस 7, 7 का जो क्यूब रूट होगा वो चेंज हो जाएगा 3, और 7 का 3 होता है और 3 का 7। घनमूल में इकाई अंक। स्टेप 2 नेक्स्ट नंबर आ गया आपके पास 389। ये किसके बीच में आएगा, 7 के क्यूब और 8 के क्यूब। 7 की क्यूब क्या होती है 343, 8 की क्यूब क्या होती है 512। तो दोनों के बीच में ये नंबर आएगा, लेकिन हमें स्मॉलर क्यूब देखनी है, यानी जो छोटा घन है वो देखना है। छोटा घन क्या है आपका 7, और यहाँ पे आ गया आपका 3, तो आंसर बन गया आपका 73। इसके बाद 6 पार्ट।
6 पार्ट में भी सेम मेथड, बिल्कुल 8 पार्ट तक करना है। 3,73,248 है तो 248 अलग बनाया, 373। स्टेप 1 में 248 यूनिट प्लेस 8, यूनिट प्लेस इन क्यूब रूट 2 हो गया, घनमूल में इकाई अंक। उसके बाद स्टेप 2 373, ये किसके बीच में आएगा, 7 के क्यूब और 8 के क्यूब। ठीक है, 7 की क्यूब क्या होती है 343, 8 की क्यूब क्या होती है 512। तो स्मॉलर क्यूब कौन सी हो गई, 7 की, 7 यहाँ से उठाइए, 2 यहाँ से, तो आंसर क्या बन गया आपका 72। इसके बाद पार्ट नंबर 7 में देखिए ये नंबर है 375 का अलग पेयर, 857 का अलग। स्टेप 1 में 375 यूनिट प्लेस 5 का जो होगा 5 विल नॉट चेंज, ठीक है, एज इट इज़ सेम रहेगा। यूनिट प्लेस इन क्यूब रूट 5 का 5 चेंज नहीं होगा, घनमूल में इकाई अंक। स्टेप 2 क्या है देखिए 857, ये 9 के बीच में आएगा और 10 के, 9 की क्यूब 9 729, 10 की क्यूब 1000। तो छोटी क्यूब कौन सी हो गई, जो स्मॉलर क्यूब है वो कौन सी है 9 है, और यहाँ पे 5, तो आंसर क्या बन गया 95। अब नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है पार्ट नंबर 8, जो कि लास्ट पार्ट है आपकी इस वर्कशीट का, जिसमें आंसर 8 में देखिए ये आपके पास नंबर दिया हुआ है 10,648, इसका एक पेयर बन गया, इसका बन गया 648। जो है स्टेप 1 है, जो यूनिट प्लेस क्या है 8, और यूनिट प्लेस क्यूब रूट की क्या है 2। ठीक है, तो घर क्योंकि 8 की 2 होती है और 2 की 8 होती है, तो घनमूल में इकाई अंक, यानी स्टेप 2 क्या हो गया 10, 10 किसके बीच में आएगा 2 के और 3 की क्यूब के, तो 2 की क्यूब हो गई 8 और 3 की क्यूब हो गई 27। अब स्मॉलर क्यूब कौन सी, यानी छोटा घन कौन सा है 2 यहाँ से ले लीजिए, 2 यहाँ से ले लीजिए, तो आंसर क्या बन। तो चलिए बच्चों इसका 9th पार्ट हम देख लेते हैं। 9th पार्ट में नंबर है आपके पास 2187, तो इसको 187 को अलग और 2 को अलग कर लीजिए। तो स्टेप 1 होगा 187 का यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक होगा 7, और घनमूल में इकाई का अंक 7 का क्या चेंज हो जाएगा 3। स्टेप 2 में देखिए नंबर आया 2 किसके बीच में आएगा, 1 के घन के बीच में 1 का घन होता है 1, और 2 का घन क्या होता है 4, यानी 1 और 4 के बीच में, और छोटा नंबर कौन सा हुआ 1, तो 1 की जगह 1 और यहाँ से क्या उठाया 3, तो यानी जो संख्या बन गई वो क्या बन गई 13 बन गई। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो डन होती है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।